So hello बच्चों, today we are going to start new chapter nomenclature। ये आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th में और ये बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग समझें। सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर से पहले जानेंगे कार्बन क्या है, और जिस कंपाउंड में कार्बन होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे तो एक थे जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी का नाम था VFT, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। नाम क्या रखा? वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते हैं, यह एक मिस्टीरियस फोर्स है, जादुई शक्ति, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसके कारण इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे बात करूंगा टोमेटो में तो कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं बात करूं एंट जो काटता है, आप लोग चींटी जो काटता है, उस बॉडी में क्या छोड़ता है? फॉर्मिक एसिड। मिल्क पीते हैं, उसमें भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। सिमिलरली ग्रेप्स में, आप लोग ग्रेप्स खाते हैं, अंगूर, उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। सो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें कार्बन है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का बात नहीं कर रहा हूं, कार्बोनेट का बात नहीं कर रहा हूं, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। लेकिन ये सब कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन ऑर्गेनिक में आते हैं। जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उसे ऑर्गेनिक में आता है। और ब्रजेलिस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बनाते नहीं है, ये एक फोर्स है, जिस फोर्स के कारण, जादुई शक्ति के कारण वो सब कंपाउंड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन इनका एक चेला था, उनके चेले का नाम था फ्रीडरिक होलर। क्या नाम था? फ्रीडरिक होलर, बर्जेलियस के चेला फ्रीडरिक होलर। फ्रीडरिक होलर, ये फ्रीडरिक होलर जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं सर जी, कहीं ना कहीं लोचा है, और इसने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब में। क्या किया? उसने लिया पोटेशियम साइनाइड KCNO, और पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट कराया अमोनियम सल्फेट से। अब ये ना पूछे कि ये अमोनियम सल्फेट, इसका नाम क्या होगा? अमोनियम सल्फेट। सर ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया? हम जानते हैं अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+। इसकी वैलेंसी क्या होगी? जो चार्ज होगी वही होगी। और सल्फेट में क्या होता है? -2। इसकी चार्ज वैलेंसी 2, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल पे जो भी चार्ज होता है वो वैलेंसी होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस और SF4 एक ही है। तो ये फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। किससे रिएक्ट किया? पोटेशियम साइनेट। अब क्या हुआ? जब ये रिएक्ट किया तो बना K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और यहां बना आपका अमोनियम साइनेट NH4CN। बैलेंस कीजिए, कितना के यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, 2 रख दो, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे भी 2 रखना होगा, क्योंकि CNO में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया आपका? बैलेंस। तो ये है, तो ये जो कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट, इसी को रीअरेंज करके क्या किया? देखो यहाँ पे
देखो बच्चों ध्यान से, NH4CnO इसको रीअरेंज किया, हीट किया, रीअरेंज किया, तो क्या किया, देखो C पे डबल बॉन्ड को एक N और एक N, दो N, एक तो N यहां लग गया, एक तो N यहां लग गया, और कितना H है, 4, 2 और 2 4, तो 2 यहां लग गया और यहां पर लग गया और 2 हाइड्रोजन यहां लग गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 1 2 3, बैलेंस कंप्लीट है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो NH2CO NH2, और ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है यूरिया का। अब पहली बार फ्रीडरिक फुलर ने लैब में बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, यूरिया। और सर को बोला कि सर जी देखिए आपका थ्योरी वगैरह सब क्या है, गलत है, और हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना सकते हैं। और उस दिन के बाद बर्जेलियस साहब का कॉन्सेप्ट खारिज हुआ, और उसके बाद ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग लैब में बना सकते हैं। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना उसका नाम क्या था, यूरिया। ये आप लोग लिख ले, हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। इसके बाद बहुत सारे आए, फ्रीडरिक फुलर के बाद कोल्बे साहब आए। कोल्बे साहब ने एसिटिक एसिड का नाम बताया, एसिटिक एसिड बनाया। फिर कोल्बे के बाद बर्टलॉट साहब आए। बर्टलॉट साहब ने क्या बनाया, मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बनाया, मीथेन। लेकिन फर्स्ट क्रेडिट किसके पास गया, फ्रीडरिक के पास, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने बनाया। इसके बाद कोल्बे साहब, उसके बाद कौन आया, बर्टलॉट साहब, जिसने मीथेन बनाया। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये कहा आपका पहला कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में नहीं मिलता है, इसको बना सकते हैं। 10th में पढ़ के आए होंगे कि द कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से मिलता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। या जो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, सो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म इन लैबोरेटरी आल्सो। सो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि फ्रीडरिक फुलर ने बनाया और अपने गुरुजी को बता दिया कि नहीं गुरुजी आप गलत हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन का, क्योंकि कार्बन से ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मास कितना होता है, 12। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 एंड 2p2, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपके टेस्ट के लायक लिखूं तो 2 and 4, इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 and 4। और कार्बन, एक चीज और याद रखिएगा, कार्बन बिना हीट किए रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहां पे बात करेंगे, अगर मैं 11th के लायक बताऊं तो कार्बन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। आप लोग पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे। तो ग्राउंड और सेकंड का बात क्या होंगे, तो ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब हम इसको हीट देंगे तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से जंप करेगा। हम जानते हैं S के पास एक ड्रॉप होता है 2s, ये क्या है आपका 2p, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये p के पास 2 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा। जैसे जंप करेगा यहाँ पे अनपेयर, इसीलिए इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी हम लोग क्या बोलते हैं, 4। अगर यहाँ बात करेंगे तो S के पास 2 पेयर है, तो ये पेयर है, अनपेयर्ड कितना है, P के पास ओनली 2 अनपेयर्ड है, तो यहाँ वैलेंसी 2 नहीं होता है। कभी भी कार्बन रिएक्ट करता है तो गर्म करने पे ही रिएक्ट करता है।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। क्यों होती है? क्योंकि जब उसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं कार्बन बिना गर्म के रिएक्ट नहीं करता, तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ चला जाएगा। ये इसका वैलेंसी नहीं। अब मैं इसका थोड़ा सा यूनिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कार्बन के पास थोड़ा यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ये आप लोग वैलेंसी सब पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। और टेट्रा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं इसकी वैलेंसी 4 थी। तो मान लो कार्बन किससे रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन से। तो कार्बन के पास कितने है कॉन्फ़िगरेशन? 2 and 4। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1, 2, 3 and 4। और हाइड्रोजन के पास, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के पास बचा एक ही है, तो इसका 1 होगा। और फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है, और सेकंड सेल में 8। इसको फर्स्ट सेल है बेचारा, इसको 1 चाहिए इस कैविटी के लिए, और इसको 4 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 H यहाँ पे आएगा। तो कहेगा नहीं भैया मुझसे 1 से काम नहीं चलेगा, तो 1 H को और बुलाएगा। 1 H यहाँ भी आ जाएगा और 1 H यहाँ आ जाएगा। अब देखो 1 H बेचारा 1 लेगा, ये 1 लेगा, ये 1 ले लेगा और ये 1 ले लेगा। ये सब 1-1 लेके स्टेबल हो गया, क्योंकि H के पास एक ही ऑर्बिटल है फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, फिक्स है। कार्बन कहेगा भाई मैं लेता हूं मैं शेयर करता हूं, जितना जिसको दिया हूं मैं दूंगा। तो ये भी ले लेगा इससे 1, 2, 3 और 1, 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड को बनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। और एक चीज याद रखिएगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए? एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यानी एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। इसको लिखिए कॉपी में। तो ये रहा आपका टेट्रावैलेंसी। नाउ second unique properties is that, दूसरा प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन। और कैटेनेशन क्या होता है? लग समझने में नहीं आया, ये क्या होता है कैटेनेशन? कुछ नहीं, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ माने अपने आप में जुड़ना, अपने आप में जुड़ना, सेल्फ लिंकिंग। अभी सेल्फ लिंकिंग क्या है? अगर मान लो मैं किसी ग्रुप का एलिमेंट लेता हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एसएन और सब भी, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कैटेनेशन का, तो मान लो कार्बन का बॉन्ड, सिलिकॉन का बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड, सिलिकॉन का बॉन्ड, जर्मेनियम का बॉन्ड। इस बॉन्ड की एनर्जी देखो, इसकी होती है 348 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल पर मोल नहीं नापते हैं, इसको ऊपर रख दो तो पर मोल में लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, पर मोल। इसकी होती है 180 किलो जूल पर मोल, और इसका होता है 167 किलो जूल पर मोल। अब बताओ सबसे अधिक एनर्जी किसका है? बॉन्ड एनर्जी। आप देखोगे कार्बन के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टीन है। तो ये सब ऊपर से नीचे जा रहा है, तब कम हो रहा है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बन रहा है? कार्बन में। इसीलिए कार्बन बॉन्ड बनना ज्यादा आसान है, और इसीलिए आपस में कार्बन जल्दी से जल्दी क्या करता है? जुड़ के नया कंपाउंड बनाता है। इसीलिए आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति को द सेल्फ कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ कैटेनेशन। इसलिए कार्बन हमेशा आपस में जुड़ता है, और बहुत सारे
सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो बनता है वो उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज होते हैं, टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन। आप लोग प्लीज लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन ये रहा आपका, इसको आप लोग लिख लें कॉपी में। ना कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट किसने लाया, किसने दिखा दिया कि लैब में कैसे बनता है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांटेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? जो कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस किससे बना हो, कार्बन से। द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड किससे बना हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन से, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जानना नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। दो भाग में बांटते हैं, ओपन चेन, या ओपन में पढ़ के आएंगे, ओपन चेन, ओपन चेन आप लोग कितने पढ़ के आए होंगे, ओपन चेन। ओपन चेन का एक नया नाम एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन किसे कहते हैं, ओपन चेन? मान लो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, ये ओपन चेन है क्योंकि आपस में कोई अटैच नहीं है, लंबा चेन बना रहा है। लेकिन अगर ये फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से जुड़ जाए तो क्या बनेगा, देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यानी फर्स्ट कार्बन अटैच विद द लास्ट कार्बन, एक बंद रिंग बन जाएगा। इसको कहते हैं क्लोज चेन। क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज्ड चेन। अगर खुला है, बंद है तो बंद है। तो ये एलिफेटिक में बात कर रहा हूं ओपन चेन का, यहां पे हो गया क्लोज चेन। इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, कहते हैं साइक्लिक चेन। साइक्लिक भी कह सकते हो, सिंपल बात, ओपन एंड क्लोज, ये समझ में आ गया। और ओपन को आप लोगों ने नया वर्ड में दिया एलिफेटिक, इसको आप लोगों ने दो भाग में बांटा होगा 10th क्लास में, बांटा होगा इसमें, एक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बांटा होगा, और एक बांटा होगा आप लोगों ने अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन में क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जितना भी बड़ा कंपाउंड हो, कहीं भी हो, लेकिन सब जगह क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी पूरे कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। और जहां जिस कार्बन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे सैचुरेटेड। उसका नाम क्या है, एल्कीन। एल्कीन, एल में क्या करते हैं हम लोग, एन। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। Similarly, in the case of unsaturated, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मान लो ये कंपाउंड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें। अगर किसी इस बॉन्ड में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसमें चला जाएगा, इस। तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड होगा उसका कहेंगे हम लोग ये अनसैचुरेटेड। और ये अनसैचुरेटेड किस रूप में आ गया, इसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है इसका, एल्कीन। फॉर्मूला CnH2n। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका नाम होगा एल, इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, YNE, एल्काइन। और फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो ये था ओपन चेन का क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो भाग बांटते हैं, एक भाग बांटते हैं एल्केन, यहां से सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड दो भाग बांटते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन। ये आप लोग रख लेंगे यार, आप लोग 10th क्लास में 10 तक पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं फिर पढ़ाऊंगा इसको 50 तक में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसको आप लिख लें कॉपी में।
अब मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक। तो किसे कहेंगे साइक्लिक? जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ के एक रिंग बनाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड को दो भाग में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक, और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरो, इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग लिख लें। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? वैसा साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन होगा। इसको दो भाग में बांटते हैं होमोसाइक्लिक को। देखो यहाँ पे ध्यान से लिखना, होमोसाइक्लिक को दो भाग में, एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन हो। क्या हो? इसमें बेंजीन हो, बेंजीन कंपाउंड। और बेंजीन एरोमेटिक, एरोमा, जितने भी स्मेल वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसलिए एरोमेटिक मींस एरोमा, लैटिन वर्ड से आया है, महकने वाला। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन हो। आप जानते हो 10th क्लास में बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे पढ़ के आए होंगे, ऐसा फोटो देखे होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, उसको जिसमें बेंजीन लिंक होगा। और यहां पे बात करूंगा मैं होमोसाइक्लिक, तो इसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोएल्केन कर सकते हो, एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन का चेन, लेकिन बंद होगा, साइक्लो कहेंगे। मान लो मैं बात करता हूं इसका, कितना कार्बन होगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 6। तो पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो, क्योंकि बंद चेन है साइक्लो। और कितना कार्बन है? 6, तो हेक्स, साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 3 कार्बन का, तो मान लो 1 कार्बन 2 एंड 3, कितना कार्बन है? 1 2 3 है, बंद है, तो बंद को साइक्लो। और 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन, साइक्लो। तो ये रहा आपका होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक और साइक्लोएल्केन, उसको आप लिख लें। अब लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसाइक्लिक। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, होमो, और यहाँ क्या बात करते हैं हम लोग? हेटेरो। हेटेरो का मतलब, यहाँ होमो में आपको देखा होगा इस चेन जो ये रिंग बना है, सब जगह क्या है? यहाँ पे कार्बन, सब जगह क्या है? यहाँ पे कार्बन। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा ना, वो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा ना, रिंग होगा, लेकिन कोई भी एक रिंग पे दूसरा एलिमेंट भी होंगे। मान लो मैं ऐसा बात करता हूं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। इस रिंग में ऑक्सीजन घुस गया है, और इसका नाम है पाइरन। एक और मैं कंपाउंड देता हूं, देखो ये रिंग आ रहा है, सब जगह यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक देखो यहाँ पे नाइट्रोजन घुस गया, और इसका नाम है पाइरीडीन। एक और एग्जांपल, एस लगाता हूं मैं, इसका नाम है थायोफीन, थायोफीन। और एक और एग्जांपल देता हूं ऐसा ही, लगाता हूं एन एच, इसका नाम है पाइरॉक। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को मैंने दो भाग में बांटा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड में क्या था? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। साइक्लिक में एक बंद चेन बनता है, और साइक्लिक में दो भाग बढ़ते हैं, होमो और हेटेरो। होमो में क्या होगा? सिर्फ कार्बन चेन में होगा, जैसे बेंजीन वाले हो गए एरोमेटिक। अब बेंजीन नहीं है तो साइक्लिक। लेकिन दूसरा बात क्या है? हेटेरोसाइक्लिक, बंद तो होगा, लेकिन उस चेन में कहीं पे एक कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी घुसा होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? हेटेरोसाइक्लिक। और दीज आर द एग्जांपल ऑफ पाइरन, पाइरीडीन, थायोफीन, पाइरॉल। These are the examples of heterocyclic compound.
So next classes we will talk about the classification of primary, secondary, tertiary, iso or neocarbon, and after that we will talk about nomenclature of organic compound. Till then, thank you and have a nice day, my dear student.